इन दिनों जिले भर में किसान खाद की किल्लत से काफ़ी परेशान है। शासन द्वारा सोसाइटियों में खाद की पर्याप्त सप्लाई नहीं हो रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की अनदेखी के कारण किसान पीस रहे हैं। इसी को लेकर आज कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूर्व विधायक मधु भगत के नेतृत्व में खाद संकट पर आंदोलन किया गया। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के रजेगांव नेहरू चौक में आयोजित इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता विश्वेश्वर भगत, विधायक हिना कावरे, अनूप सिंह बैस, विशाल बिसेन, उदय सिंह नकपुरे, शेषराम राहंगडाले, डाली कावरे, जुगल शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष यूसुफ पटेल, बेनीराम खटोले, हिम्मतलाल गढ़वंशी सहित क्षेत्र के कांग्रेसी नेता और किसान बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदर्शन की शुरुआत से पहले पूर्व विधायक मधु भगत ने नवेगांव चौक से बाइक रैली निकाली, जो कि राज्य मार्ग से होते हुए सालेटेका के रास्ते रजेगांव पहुंची, जहां पर पूर्व विधायक बैलगाड़ी में सवार होकर किसानों के साथ नेहरू चौक पहुंचे। यहां पर खाद संकट से जूझते किसानों की पीड़ा और महंगाई से बेजार आम जनता की समस्या को लेकर कांग्रेस नेताओं ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। हम तुम्हारे साथ हैं, मधु भैया से वोट करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, मधु भैया से वोट करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलिए चलिए चलिए, नेहरू चौक रजेगांव चलिए, नेहरू चौक रजेगांव चलिए। अभी कुछ क्षणों के पश्चात नेहरू चौक रजेगांव में हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता शिवराज सिंह चौहान जी को, मध्य प्रदेश की सरकार की और मंत्रियों को। तुम कितने ही आंदोलन कर लो, कितना ही धरना कर लो, कितना ही प्रदर्शन कर लो, क्योंकि हमने देखा विधानसभा के अंदर, अभी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष ने आप लोगों को बताया कि जब विधानसभा लगी थी, 4 दिन विधानसभा चलने वाली थी, 4 दिन का सत्र था, लेकिन 4 दिन में भी विधानसभा 3 घंटे में खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि कांग्रेस पार्टी हल्ला कर रही थी, शोर कर रही थी, मांग कर रही थी कि समय पर हमको खाद दो, समय पर हमको सोडा दो, समय पर हमको यूरिया दो। और जैसा कि पटेल साहब ने बताया कि मैंने अपना ध्यानाकर्षण भी लगाया, और ध्यानाकर्षण लगाया तो मंत्री का जवाब आया, और वो जवाब ऐसा था कि थोड़ी चिंता में तो मैं भी पड़ गई थी। मंत्री का जवाब आया कि भाई हमने तो भरपूर खाद दिया, भरपूर डीएपी भेजा, भरपूर यूरिया दिया, लेकिन हमारे किसानों तक तो कुछ भी नहीं पहुंचा। मैंने लिखा कि भाई प्रति एकड़ आपने 45 किलो एक बोरी हमको मिलता है कि नहीं सोडा यूरिया? कितना मिलता है आप बताओ? एक ही बोरी दे रहे हैं 45 किलो की, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। और यदि जब नियम नहीं है तो क्यों किसान को प्रति एकड़ पीछे आप एक बोरी दे रहे हो? इसका मतलब कि आपके पास खाद की और डीएपी की कमी है। भाई कमी यदि नहीं होगी तो आप सबको जितना चाहोगे उतना दोगे, मतलब कमी है तभी आप दे रहे हो। और ये ब्लैक वाली बात हमारे भैया कह रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में किसानों की ज्वलंत समस्याओं पर पूर्व विधायक ने बालाघाट न्यूज से चर्चा की। आइए नजर डालते हैं उन्होंने आखिर क्या कहा है। खाद्य संकट से जूझते किसानों के समर्थन और महंगाई के विरोध में आज कांग्रेस ने रजेगांव के नेहरू चौक में प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक मधु भगत के नेतृत्व में और कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हुआ। इसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी शामिल हुए। मधु भगत हमारे बीच मौजूद है। किस तरह से आपने भाजपा की जो नीतियां है उनका विरोध जताया है, चूँकि खाद का संकट तो इस समय ज़िले में बरकरार है? निश्चित तौर पे खाद में डीएपी यूरिया की ये विकट समस्या समस्त जिले में नहीं, विशेष तौर पे परसवाड़ा से मेरे पास लगातार रजेगांव किरनापुर सर्किल से फ़ोन आ रहे थे कि खाद डीएपी यूरिया बहुत कष्ट है, बहुत संकट है, और रैक लगते जा रहा है, झूठ बोलते जा रहे हैं, और रैक ना लग रहा था, ना यूरिया डीएपी मिल रही थी। तो जनता किसानों की मांग पर हम लोगों ने निश्चित तौर पे आज पूरे कांग्रेस संगठन ने यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें हमारे वरिष्ठ, हमारे बालाघाट जिले कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, लांजी विधानसभा के विधायक हिना कावरे जी, सभी लोगों ने यहाँ पे मिलकर के इस आयोजन में सम्मिलित हुए और किसानों की बातें पूरी सुनी और इनको आश्वासन भी दिया कि इनके लिए क्या हम लोग अच्छा कर सकते हैं
और शासन और प्रशासन से हमको किस स्तर पर लड़ाई लड़ना है, ये हमने बात रखी। सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि देश में या प्रदेश में डीएपी की कमी है, यूरिया की कमी है। आप आंदोलन कर रहे हैं कांग्रेस कमेटी के माध्यम से, जिससे कि सरकार के ऊपर में दबाव बन सके और सरकार इन चीज़ों को माने कि वाकई में प्रदेश में या ज़िले में जो समस्या है उसका समाधान कर सके। क्या कुछ आगे रणनीति रहेगी कांग्रेस कमेटी की? भारतीय जनता पार्टी के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी ये मानते ही नहीं कि किसी जनता को कष्ट है, क्योंकि उनको ये महसूस होता है कि मैं उनको खाने का दूंगा और वो मेरी बात मान जाएंगे। खाने का वो नहीं देते, अन्नदाता किसान है जो शिवराज सिंह चौहान जी आपका भी पेट भरता है। इतना बड़ा झूठ बोलने से पहले एक बार किसी ग्राम पंचायत में चले जाएं बालाहट की और वहाँ पूछ लें, उनको साफ साफ पता चल जाएगा। शिवराज सिंह चौहान जी 17 साल के शासन में चल रहे हैं, मगर वो अभी तक घोषणाओं से बाज नहीं आ रहे हैं, झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। और हम अभी इस वक्त किसानों की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो सख्त कदम होगा, ज्ञापन के माध्यम से अभी राज्यपाल महामहिम को हमने ज्ञापन सौंपा है तहसीलदार के माध्यम से। निश्चित तौर पे हमारे पीसीसी चीफ माननीय कमलनाथ जी को भी पत्र संज्ञान में देंगे और ये बातें जो आज हमने बोली है इसको कहीं ना कहीं उठाया जाएगा। आज धरना प्रदर्शन किए हैं, कल की डेट में अगर किसान का नुकसान डीएपी यूरिया से हुआ, ये सारा किसान सड़क पर बैठ करके आवागमन जन आंदोलन बड़ा हो जाएगा। आज के धरना प्रदर्शन में एक बड़ी चीज़ें देखने में मिली। आज धरना प्रदर्शन किसानों के खाद के समर्थन में हुआ है, जो समस्या है उसको लेकर हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें एक पॉलिटिकल स्टैंड भी दिखाई दिया। आपको फिर से विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी है, क्या रणनीति रहेगी? चूँकि आप पिछली बार काफ़ी कम मतों से हार गए थे, तो क्या रणनीति रहेगी आपकी? क्योंकि बातें बार बार आज की सभा में उठ रही थी। क्या होता है कि जब कोई इंसान गलती करता है तो उसको बार बार गलती दोहराना नहीं है करके ये सजग भी किया जाता है। आज किसान किस गलती का परिणाम स्वीकार कर रहा है? इस विधानसभा का मंत्री मेरे 13 से 18 के कार्यकाल में 600 रुपये 400 रुपये रेत, आज 2200-2500। मेरे कार्यकाल में हर वो चीज़ शिक्षा सारी चीज़ों को हमने व्यवस्थित रखा, हर वो चीज़ को रखा। लेकिन ये बातें हमेशा आती है कि अगर नेतृत्व अच्छा होता तो निश्चित तौर पे डीएपी, यूरिया, शिक्षा, स्वास्थ्य सबके ऊपर कॉन्सेंट्रेट होकर के ध्यान दिया जाता। लेकिन आज यहाँ पे इस बालाघाट ज़िले में, चूँकि मैंने लोकसभा लड़ा है, मैं 8 विधानसभा के बारे में जानकारी रखता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान झूठ बोल रहे हैं, खाद यूरिया है। दूसरा, इस मंच पे आज आपने देखा, इस मंच पे जिला अध्यक्ष महोदय, समस्त हमारे विंग के पदाधिकारी, एनएसयूआई, यूथ, हमारे सारे लोग थे। सभी लोगों ने संयम के साथ अपनी बातें रखी है और किसानों ने संयम के साथ अपनी बातें बताई है और उसके ऊपर निदान निकालने की बात की है। चुनाव का कोई भी यहाँ पे कोई संखानिंद नहीं है, ये एक व्यवस्था है। अभी चुनाव तो जनपद, जिला पंचायत, पंच, सरपंच के हैं, 2023 बहुत दूर है, लेकिन ये समझ लीजिए कि ये आवाज़ जो है शिवराज जी के लिए पर्याप्त है। आपने एक सवाल उठाया कि एक चूक हुई थी, आपसे भी चूक हुई होगी कहीं ना कहीं, इसी वजह से जनता ने परिवर्तन चाहा था। तो इसको लेकर क्या रहेगी अब, इस चूक को या इस मिस्टेक को सुधारने के लिए क्या आप कदम उठाएंगे पार्टी संगठन को लेकर या अपनी विचारधारा को लेकर या अपनी पॉलिसियों को लेकर? संगठन को और मजबूत करना है, संगठन मजबूत होगा और हम अपनी बातें व्यवस्थित रखेंगे, कांग्रेस की विचारधारा को हम पहुंचाएंगे और जनता जो आज बिजली, पानी, खाद, शिक्षा, स्वास्थ्य जिससे प्रभावित हुई है, वो बात हम बार बार जाके प्रति ग्राम पंचायत में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से व्यवस्थित करेंगे, ताकि ये जो चूक छोटी सी आप जो बोल रहे हैं वो इसमें सम्मिलित है, वो चूक दोबारा ना हो और भ्रष्टाचार का जो शासन है उसको कैसे समाप्त करना शासन प्रशासन से, इसके लिए हम लोग तैयार हैं। तो आप सुन रहे थे पूर्व विधायक मधु भगत को, जो कि परसवाड़ा क्षेत्र के एक नेता है कांग्रेस के, और आज इनके नेतृत्व में ही
रजेगांव नेहरू चौक में एक जोरदार प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन के दौरान जो किसानों की समस्या है उन समस्याओं को उठाया गया और इन समस्याओं को लेकर आगामी दिनों में सरकार तक आवाज़ बुलंद करने की मांग इन्होंने इस मंच से की है। हालांकि इस कार्यक्रम में एक नई बात भी देखने मिली। मधु भगत चूँकि पूर्व विधायक रह चुके हैं, इस मंच से उन्हें फिर से नेतृत्व प्रदान करने की मांग जोर जोर से कार्यकर्ताओं के माध्यम से उठी, जिसको लेकर उन्होंने स्वीकार किया था कि पिछले चुनाव में कुछ चूक हुई थी, इस चूक को वे पूरा करेंगे और अगली बार विधानसभा में पहुंचकर जनता के मुद्दों पर फिर से राजनीति करेंगे। बालाघाट न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं यमलेश वंजारी की रिपोर्ट।